औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 563 कब्ल मसीह की बात थी जब कदीम हिंदुस्तान की रियासत कीपलवस्तु के बादशाह सदूदन के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसकी पैदाइश पर शाही नजूमियों ने एक हैरत अंगेज़ पेशनगोई की कि या तो ये बच्चा बादशाह बनेगा या एक साधु, लेकिन ये जो भी बनेगा इसके जैसा कोई ना होगा और रहती दुनिया तक इसका नाम याद रखा जाएगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने? आपकी ऐसी क्या तालीमात थी जिसने पूरे एशिया पर छाप छोड़ दी? क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजे गए? इसके मुतालिक उलमा की क्या राय है? आज हम इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात जानेंगे। बादशाह सदूदन ने सिद्धार्थ को एक कामयाब बादशाह बनाने के लिए हर तरीके से तैयार किया। सिद्धार्थ को दुनिया के तमाम हकीकतों से दूर रखा गया। उनके लिए कवल के तालाब बनाया गया, पोशाकें और खुशबुएं जनूबी हिंद से मंगवाई गईं। उनके लिए बड़े बड़े महल और कमरे तैयार करवाए गए। हर वक्त नौकर और खादिम उनके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे। 16 वर्ष में उनकी शादी यसुदा नामी एक लड़की से हुई और कुछ साल बाद उनके यहाँ एक लड़की की पैदाइश भी हुई। सिद्धार्थ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नर्म दिल और हसास मिजाज अता किया था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दुनिया में रहने वाले लोगों के दुख दर्द का अंदाज़ा होने लगा और उन्हें ये बात समझ आने लगी कि ये दुनिया सिर्फ खुशी और आराम का नाम नहीं है बल्कि मसाइब व मुश्किलात की जगह भी है। एक दिन सिद्धार्थ ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा जो चल फिर नहीं सकता वो सिद्धार्थ को आवाज़ देता है कि एक दिन तू भी इसी तरह बूढ़ा और बेबस हो जाएगा। फिर सिद्धार्थ ने देखा कि एक शख्स बीमार है और दर्द से चीख रहा है। वो बूढ़ा कहता है तू भी एक दिन इसी तरह दर्द से चीखेगा। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने ख्वाब में देखा कि वो एक मुर्दा ज़मीन पर पड़ा है और यही बूढ़ा उसे आवाज़ देता है कि तू भी एक दिन इसी तरह मर जाएगा। इस ख्वाब ने सिद्धार्थ के दिलो दिमाग पर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। सिद्धार्थ अपने बीवी बच्चे महल और आरामो आराइश को छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। जब सिद्धार्थ महल से निकले इस वक्त इनकी उम्र 29 साल थी। उन्होंने तमाम कीमती लिबास और जेवरात उतार दिए और फ़कीरों जैसे कपड़े पहनकर कई बरस तक एक जोगी की तरह इस फ़िक्र तलाश में फिरते रहे कि दुनिया के दुख दर्द और बीमारियों से रहाई कैसे मुमकिन हो सकती है। कुछ सालों तक सिद्धार्थ जोगियों और फ़कीरों से इल्म हासिल करते रहे, लेकिन इन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। फिर वो सोचो फ़िक्र में डूब गए और जंगलों में चले गए। उन्होंने कई बरस तक अपने जिस्म को तकलीफ़ें पहुँचाईं और भूखे भी रहे। आखिरकार सिद्धार्थ एक जंगली अंजीर के दरख्त के नीचे मुराक़बे में बैठ गए और अहद किया कि जब तक इन्हें सही जवाब ना मिलेगा वो इस दरख्त के नीचे से ना उठेंगे। सिद्धार्थ ने ये पूरी रात एक सोच में गुजारी। सुबह होते ही सिद्धार्थ को इरफान की रोशनी नजर आई और उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए। वो सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। दरअसल बुद्ध के मायने खुदा का आरिफ यही है। यही से गौतम बुद्ध इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम लेकर निकले। बुद्ध ने हिंदुस्तान के कई शहरों का सफ़र किया और लोगों को बुत परस्ती को छोड़कर अमन व मोहब्बत और शांति की दावत दी। 483 कब्ल मसीह तक बुद्ध के कई हज़ार पैरोकार बन चुके थे। कई शहरों में तबलीग करने के बाद गौतम बुद्ध अपने आबाई शहर कीपलवस्तु पहुंच गए। वहां आपके बूढ़े वालिद, बीवी, बेटे और गया ने आपका आवाज़ सुना और आपके पैरोकार बन गए। आमतौर पर यह बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की तालीमात में खुदा का तस्वुर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध की किताब में खुदा का तस्वुर भी मिलता है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी मिलता है। बुद्ध अपने खुतबों में कहते हैं, मैं आखिरी बुद्धा नहीं हूँ बल्कि एक वक्त में एक और बुद्धा भी इस धरती पर आएंगे। वो पाक होंगे और ज़्यादा रोशन और पुरनूर होंगे और मतीरा होंगे। मतीरा के मायने रहमत के हैं। इब्तिदा में गौतम बुद्ध की तालीमात खालिस तौहीद पर मुबना थी, जिसमें समाज के हर तबके को बराबरी का हक दिया गया था। छूत अछूत और ऊंच नीच के फ़िरके का तस्वुर नहीं था। इसलिए बुद्ध मज़हब हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैला और हिंदुस्तान से निकल कर नेपाल, चीन, जापान, बर्मा और थाईलैंड पहुँच
पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने बुद्ध मजहब की कामयाबी को देखते हुए गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार करार देकर इनकी मूर्तियां बनवा दी और जगह जगह पर इनके मंदिर तामीर करवाए। इस तरह गौतम बुद्ध की तौहीदी तालीमात को बदल दिया गया और बुद्ध मजहब की किताबों में भी तहरीफ कर दी गई। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को इनके पैरोकारों ने बिगाड़ कर बिल्कुल तब्दील कर दिया था, बुद्ध मत के मानने वाले और ब्राह्मणों ने भी बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल खल्क़ की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया है, तर्जमा कुछ इस तरह से है, हर कौम की तरफ रसूल भेजे गए। लिहाजा ये बात साफ़ है कि दुनिया के हर ममालिक और अक़वाम की तरफ रसूल भेजे गए हैं, ख्वाह वो अरब हो, इसराइली हो, अफ्रीकी हो, मिस्री कौम हो या हिंदुस्तानी कौम हो। कुरान पाक में पैगंबरों के साथ ज़ुल्किफ्ल नामी एक हस्ती का तज़किरा 2 जगहों पर बयान हुआ है। मुहद्दिसीन और उम्मा की राय है कि ये ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी थे और इन्हें एक कौम की हदायत के लिए मबूस किया गया था। लिहाजा बरसगीर के चंद मुहक्किकीन ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ही ज़ुल्किफ्ल करार दिया है, क्योंकि बुद्ध की दारुल सल्तनत का नाम किपल वस्तु था, जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ कल्फ होगा और अरबी में लफ्ज़ ज़ू मालिक और साहिब के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ किपल के मालिक और बादशाह के लिए ज़ुल्किफ्ल कहा गया है। इसलिए के अलावा सूरह 3 की आयत नंबर 1-4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और इस अमन वाले शहर की कि बेशक हमने इंसानों को एहसन तकवीन पर खल्क फरमाया। मुफस्सरीन इस बात की तफसीर में लिखते हैं कि अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस आयत में अमन वाले शहर से मुराद मक्का, कोहे सीना से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब सिनाई पहाड़ और जैतून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जबल जैतून की तरफ इशारा है। और जहाँ तक अंजीर का ताल्लुक़ है तो इसका इशारा जंगली अंजीर के दरख्त की तरफ है, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था। लेकिन ये तमाम बातें महज राय और अंदाज़ों पर मुबना हैं। गौतम बुद्ध वाकई नबी हैं या नहीं, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और कोई नहीं जानता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। खुदा हाफिज़।